हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं प्राचीन भूमिका मंदिर और श्रीधर मंदिर। तो की फोटो ना लिया करो। तुम्हारी फोटो नहीं ले रहे, हम अपनी लोगों की बना रहे। तो मम्मी ये भी कह दो कोई मम्मी सब आ रहा है, उसमें तो क्या करें। तो आपको दिखाएंगे आज हम जहाँ पर श्रीधर बाबा रहते थे, वहाँ पर मतलब वो मंदिर आपको दिखाएंगे। और भूमिका मंदिर दिखाएंगे आपको। तो चलिए दिखाते हैं, जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने अपना मतलब रूप जो है उनको दिखाया था, आशीर्वाद दिया था कन्या रूप में। तो चलिए श्रीधर बाबा के मंदिर चलते हैं और दिखाते हैं। तो गाइज़ आप देखिए, अभी हम बढ़ते जा रहे हैं मंदिर की ओर और आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा और कितना प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिरों में आने का मज़ा ही अलग होता है, कुछ भी बनावटी नहीं होता है, जो भी होता है ओरिजिनल ही होता है वहाँ पर। तो श्रीधर बाबा का जो मंदिर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ आकर इतनी शांति मिली जितना मुझे शायद अभी तक कहीं किसी भी मंदिर में नहीं मिली। तो यहाँ पर आके मुझे इतनी शांति मिली, मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वापस होटल जाऊँ। और यहाँ पर देखिए, आपको मैं पूरा जो व्यू है यहाँ का दिखाऊंगी। शाम हो रही थी और ये देखिए, ये जो बोर्ड वगैरह लगा है वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। तो ये हैं श्रीधर बाबा और उनकी पत्नी। तो ये देखिए आप, और ये है भूमिका मंदिर, जस्ट बगल में ही भूमिका मंदिर है। ये भूमिका मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो श्रीधर बाबा को जो माता रानी वैष्णो माता थी, तो उन्होंने दर्शन दिए थे एक कन्या के रूप में। और मतलब बहुत अच्छा दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा था कि आप पूरे गांव का भंडारा कराइए, वैष्णो भंडारा करवाइए आप। तो उसी तरीके का भंडारा हुआ था और ये पूरी जो जगह है वो बढ़ती चली गई थी। इतने सारे लोग आए थे और जगह बढ़ती चली गई थी। तो ये देखिए, मैंने कन्याओं को बुला लिया है। एक्चुअली मुझे कन्या भोज भी कराना था, पर शाम हो चुकी थी तो यहाँ पर कोई खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो इसलिए मैंने पंडित जी से पूछा कि अब हम क्या करें, कहाँ खिलाएं, कैसे खिलाएं, क्या करें। तो फिर उन्होंने जैसा बताया मैंने वैसा कर दिया था। मैंने नीचे दुकान से बिस्किट ले लिए थे और पैसे जो हैं वो लेकर इन सारी कन्याओं को प्रसाद के रूप में उसे दिया था मैंने। और ये देखिए, अब सारी कन्याएं बैठी हुई हैं। यहाँ पर कन्याएं अक्सर आके बैठती हैं जब भी भंडारा होता है या फिर जब भी कन्या भोज कराना होता है। पंडित जी बोल रहे थे कि यहाँ पर अक्सर कन्या भोज जो है वो होता ही रहता है। तो पास में ही हलवा चना या हलवा पूरी आप जो भी ऑर्डर देना चाहो तो दुकान है, वहाँ पे व्यवस्था हो जाती है। लेकिन मेरे शायद किस्मत में नहीं था तो मैं नहीं दे पाई। लेकिन फिर भी मैं जो दिली मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कन्या भोज यहाँ कराऊँ, शायद माता रानी को भी यही मंजूर था। क्योंकि मैं ऊपर से सोचते चले आ रही थी वैष्णो माता के मंदिर से कि मुझे कन्या भोज अब की बार यहीं कराना है, पर मैं वहाँ नहीं करा पाई क्योंकि मुझे यहाँ आना था, श्रीधर भगवान के मंदिर पे आना था जहाँ पे उन्होंने कन्या भोज कराया था। इसीलिए शायद मेरी भी किस्मत में मुझे यहीं पर कन्या भोज कराना था, इसीलिए माता रानी मुझे यहाँ लेकर आई। वरना मैं इतने सालों में कभी भी श्रीधर भगवान के मंदिर नहीं आई और मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे भगवान का मंदिर कहाँ है। लेकिन इस बार सारी व्यवस्था होती चली गई और मैं यहाँ आ गई और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और ये देखिए, बहुत सारे लोग और भी आए थे जिन्होंने मतलब कन्याओं को अपना दान पुण्य दिया था और उन्होंने जितना किया था। यहाँ पे लेडीज़ें भी बैठी थी, हम लोगों ने उनको भी दान पुण्य दिया था और सच में बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। इतनी खुशी शायद मुझे कभी नहीं हुई जितनी मुझे यहाँ पर मंदिर पर आकर कन्याओं को दान देकर कन्या भोज कराकर मुझे हुई। शायद भगवान भी मेरे साथ थे उस समय, माता रानी मेरे साथ थी। तो इसीलिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे सपोर्ट ज़रूर करिए। बहुत मुश्किलों से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर किया करिए। और हो सके तो आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट भी करिए, मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये देखिए, सभी लोग थे यहाँ पर, दीदी भी थी, मेरी बहन भी थी, तो वो भी अपना दान पुण्य कर रही थी।
और ये लोग भी आए थे जो मतलब दर्शन करने के लिए आए थे, तो ये लोग भी दे रहे थे। और आगे देखिए आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है। तो गाइस हमारा कन्या पूजन जो है वो संपन्न हुआ और इसके बाद हम लोग ये भूमिका मंदिर जो जहाँ पे हम कन्या पूजन कर रहे थे तो वहाँ पे आए और फिर इसके बाद यहाँ पे दर्शन किया हम लोगों ने। और दर्शन करने के बाद फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग ये जो मंदिर जहाँ पे बना है ना वो पूरा मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगी और सच में बहुत प्राकृतिक नज़ारा है। आप देखिए तो आपको खुद बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये देखिए इसके जो मंदिर के पीछे का हिस्सा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहीं पे जो जब भैरव बाबा ने माता रानी को पकड़ने की कोशिश की थी तो माता रानी इसी जगह से ऊपर अर्धकुंवारी की ओर गई थी। तो वही जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल वही चीज़ है, वही जगह है। और सच में यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ हकीकत है कि मैं शायद पिछले समय में ही पहुंच गई हूँ, इस तरीके से लग रहा था बिल्कुल। तो ये देखिए आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे बदली नहीं गई है, सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। तो आप देखिए और मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को हर चीज़ से रूबरू कराने की। तो ये देखिए आप, और इसके बाद मैं चलूँगी इन सीढ़ियों पे जहाँ से माता रानी गई थी अर्धकुंवारी की ओर। और यहाँ से अर्धकुंवारी जो है वो बहुत पास में है। ये जो हमारे साथ में आंटी थी इन्होंने हमें रास्ता बताया था कि इधर से हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी जंगल जैसा एरिया है और ये नीम का पेड़ जो है ये हमारे सामने था बिल्कुल। तो इसको हमने पार किया और इसके बाद ये देखिए आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ से बिल्कुल माता रानी जो है ऊपर की ओर चली गई थी। और बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़ारा था। ऐसा लग रहा था वापस ही ना आए, पूरा लोकेशन जो है वो जाकर हम लोग देखें। तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो इसके बाद हम लोगों ने इधर ये सब देखा और फिर उसके बाद हम लोग वापसी कर लिए थे क्योंकि ऊपर पहाड़ थे और कुछ नहीं समझ में आ रहा था रात में कि क्या करें क्या ना करें। तो हम लोग वहीं से यू टर्न हो लिए थे। इन घंटियों की आवाज़ सुन के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आरती का टाइम हो गया है और आरती शुरू हो गई है। तो हम लोग चलते हैं मंदिर में और आरती भी कर लेते हैं इसी बहाने। और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे घर की ओर। तो आपको आरती दिखाते हैं। तो गाइस आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है प्राचीन श्रीधर भगवान जी का मंदिर और भूमिका मंदिर जहाँ पर कन्या भोज होता है। वहाँ पर आज हम लोगों ने भी कन्या भोज कराया क्योंकि हम लोग वैष्णो देवी माता से आए, फिर उसके बाद हम लोगों ने कन्या भोज नहीं कराया। और अभी तक हम लोगों को उस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी कि मतलब कन्या भोज कराना मतलब यहीं पर ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने आज जानकारी के हिसाब से कन्या भोज करा दिया है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी शांति मिली। और जो प्राचीन चीज़ें होती हैं तो वो प्राचीन ही लगती हैं वाकई में, सही में ये तो हकीकत बात है। तो आज जो मैंने आपको दर्शन कराए हैं तो आप लोग भी जब मेरे वीडियो देखिएगा तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा जहाँ जहाँ पर मैं आज गई हूँ। श्रीधर मंदिर सब जगह का मैंने आप लोगों को दर्शन कराया है। जब से यहाँ पे आई हूँ वहाँ पे जहाँ जहाँ गई हूँ सारे दर्शन आपको करवाए हैं। और आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर जब भी माता रानी के दर्शन करने आइएगा तो ज़रूर से ज़रूर श्रीधर मंदिर, भूमिका मंदिर और जितने भी मंदिर का वीडियो आपके साथ शेयर किया है सब जगह आप लोग ज़रूर जाइएगा। तो आज का जो वीडियो है
यहीं पर बंद करूँगी, फिर आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।